हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय, मैं प्रीति मैती और मैं अभी आई हूँ दुकान से। आके मैंने सबसे पहले बर्तनों को रगड़ा, क्योंकि बर्तनों को रगड़ना ज़रूरी है। बिना रगड़े ये साफ़ नहीं होते, इसलिए पहले मैंने इनको रगड़ रगड़ के धोया। क्योंकि अभी मुझे खाना बनाना है। रात को 10:30 बज चुके हैं और मैं अभी आई हूँ, तो अब मुझे खाना बनाना ही पड़ेगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बाहर से भी खाना मंगा सकती हूँ। भैया, मैं करती हूँ मार्केट में काम, मुझे पता है मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। ऐसा भी क्या कमाना कि आदमी कमा के उसके बाद भी डॉक्टर को पैसा खर्च कर दे। बाहर का खाना है तो डॉक्टर के पास जल्दी ही जाना पड़ेगा, इसलिए मैं ज़्यादातर मोस्टली घर पे ही पकाती हूँ, चाहे रात के 12 बज जाएँ। और मैंने आके पहले कर दी बर्तनों की सफाई, क्योंकि मैं सुबह चली गई थी दुकान। क्योंकि हस्बैंड गए थे मकान पे, उन्होंने पहले ही मेरे को रात को बोल दिया था कि कल मैं मकान पे जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे काम चल रहा है, मिस्त्री का काम चल रहा है, इसीलिए। और वहाँ पे देखभाल खड़े होके काम करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने एक सामान की देखभाल आपको खुद करनी पड़ेगी। बार बार मिस्त्री का काम नहीं होता है, अगर गलत हो जाएगा तो नुकसान उसमें मेरा ही है, इसलिए उन्होंने बोल दिया था आज दुकान की कमान आप ही संभालोगी। मैंने कहा ठीक है, इसलिए मैं नहा धो के चली गई थी। और मैंने आज दिन में भी खाना नहीं बनाया पाई, क्योंकि अब घर पे रह के रहूँगी तभी तो खाना बनाऊँगी, जब घर पे ही नहीं रहूँगी तो खाना कौन बनाएगा। और कुछ नहीं बनाया था, तो इसलिए कुछ नहीं खाया मतलब ऐसा भी नहीं है, पूरा दिन भूखे ही थे। क्यों? और मेरे बेटे को मैंने बोला था, उसने मैंगो शेक बनाया था और फिर बाद में मखाने वखाने तल दिए थे, तो हमने वही खाया, लेकिन खाना नहीं खाया, क्योंकि हम लोग लेट खाते हैं, सुबह भूख भी नहीं लगती है। अब ये रात का चावल था और ये मैंने निकाल के रख दिया। हम भाई अन्न की बर्बादी बिल्कुल नहीं करते। और ये देखिए, ये मैंने खा लिया अंजीर। अब काम करना है तो हेल्दी खाना पड़ेगा, बिना हेल्दी खाना खाए आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि घर और दुकान दोनों में काम करना है, तो खाना भी उसी हिसाब से खाना पड़ता है। इसलिए खाने पे नो लापरवाही। औरतें अपना ख्याल नहीं रखती हैं। अब ये देखिए, मैं बना रही हूँ मिक्स दाल। अब इतनी लेट हो गया है तो खाना, और दिन में भी नहीं खाना है तो फिर रात को तो थोड़ा सही से खाना होता है ना, इसलिए मैं अब मिक्स दाल बना रही हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ दालें ऐसी हैं, जैसे मूंग की दाल, मसूर की दाल मेरी बेटी नहीं खाती है, हमको भी पसंद नहीं आती, इसलिए मैं सारी दाल मिक्स कर देती हूँ। और इसमें मैंने राजमा भी डाल रखे हैं। राजमा में प्रोटीन बहुत होता है, इसलिए अभी मैंने रात को दाल बनाई है। ये देखिए, अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। सबका खाना बनाने का तरीका अलग है, मेरा भी अलग है, मैं और भी तरीके से बनाती हूँ, लेकिन आज मुझे जल्दी है, तो इसलिए मैंने कोशिश ये कर रही हूँ कि कम टाइम में जल्दी खाना कैसे बने, क्योंकि खाली दाल बनाने से ही कुछ नहीं होगा। अब ये मैंने इसमें हल्दी डाल दी, मिर्ची डाल दी, और अब मैं इसमें नमक, पहले मैं नमक सारे मसाले डाल के, जैसे हल्दी मिर्ची धनिया मसाला डाल के, टमाटर डाल के इसको बॉईल कर दूंगी। और फिर दूसरी जगह मेरे को खाली दाल बना के भी कुछ नहीं होता ना, दाल के संग और भी कुछ चाहिए। अब एक ही टाइम खाना है, उसमें भी खाली दाल चावल खा के बैठ जाओ, उतना नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चों ने, मेरी बेटी को भिंडी पसंद है, अब भिंडी की सब्ज़ी बनाने में टाइम लगेगा, इसीलिए कुछ ना कुछ और सोच रही हूँ, क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। सबसे बड़ी टेंशन यही होती है लाइफ में, कि एक औरत डेली डेली क्या पकाए, क्योंकि किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है। इसीलिए अब मैंने दाल चढ़ा दी है, और अब मैं बना रही हूँ भिंडी की भुजिया और बैगन की फ्राई। और बेटी को बैगन पसंद नहीं है, बेटी को भिंडी पसंद है, तो इसीलिए बेटे ने बोला था आलू का चोखा भी बनाना, लेकिन अब मैं नहीं बनाने वाली, क्योंकि मैंने दाल चढ़ा दी है। और चोखा बनाना और अब नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं अब बार बार काम नहीं बढ़ाना चाहती, क्योंकि लेट भी बहुत हो गया है, खाना भी बनाना है, खाना भी है, सोना भी है। पूरा दिन काम करने के बाद आदमी थकता भी है, नींद भी पूरी होनी चाहिए। और ये देखिए, अब मैं अपनी भिंडियों को अच्छे से रगड़ रगड़ के धो रही हूँ। और देखिए, अभी मौसम बहुत गर्मी वाला है, बाहर का खाना में लोग पता नहीं कैसे बनाते हैं, गर्मी पसीना सब होता है, थोड़ा सा घिन लगती है मुझे, इसीलिए मैं बाहर का थोड़ा सा अवॉइड ही करती हूँ। ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ, खाते हैं कभी कभार, बच्चे जिद करने लग जाते हैं तो मंगाती हूँ, लेकिन कम। हम लोग चाहते हैं कि जितना अच्छा हो, घर पे हो, साफ़ सुथरा हो, उतना ही अच्छा है। और मैं बच्चों की चॉइस के लिए जो भी कुछ मेरे से होता है, छुट्टी वुट्टी के दिन मैं बनाती हूँ, बच्चों के लिए बनाती रहती हूँ। कुछ नहीं बनाऊँगी तो कैसे काम चलेगा, बच्चों को मन तो करता ही है, अपना भी मन करता है, कभी सादा खाते हैं तो कभी अच्छा भी खाते हैं। अब ये देखिए, मैं बड़ा बड़ा भिंडी काट रही हूँ, क्योंकि मुझे इसकी फ्राई बनानी है, इसीलिए मैं इसको लंबा लंबा बड़ा बड़ा काटूंगी। क्योंकि भिंडी की भुजिया अच्छी भी लगती है, कभी ट्राई करना आप लोग भी। कभी जैसे भिंडी की सब्ज़ी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि प्याज डालो, भिंडी को भूनो,
तो उसमें बहुत टाइम लगता है भिंडी की सब्ज़ी बनाने में। लेकिन भुजिया फ्राई जो है ना वो इंस्टेंट बन जाती है और खाने में भी अच्छी लगती है। इसीलिए जब मुझे ज़्यादा जल्दी होती है तो मैं भिंडी की भुजिया ही बनाती हूँ। मेरी बेटी को भिंडी की सब्ज़ी और भुजिया दोनों ही पसंद हैं। दिन में हमने कुछ खाया नहीं है तो इसलिए अब शाम को चावल बना रही हूँ, क्योंकि चावल से ही एक टाइम चावल ना मिले तो हम लोगों का गुजारा नहीं चलता है। और ये मैंने भिंडी काट ली है। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी हल्दी, नमक और थोड़ा सा मैं इसमें ब्लैक पेपर डालूँगी। लाल मिर्च इसलिए नहीं डालूँगी क्योंकि मुझे इसे भूंजना है, और मिर्ची डालूँगी तो फिर उसमें खांसी आने लग जाएगी। और ब्लैक पेपर वैसे भी बहुत अच्छा है, कोरोना में लोगों ने काढ़े में बहुत खाया है, तो चीज़ों में कहीं कहीं ऐसी चीज़ों में हमें ब्लैक पेपर यूज़ कर लेना चाहिए मिर्च की जगह। ब्लैक पेपर बहुत फ़ायदा करता है, विटामिन सी रिच होता है इसके अंदर। और वैसे भी हमारे इंडिया के मसाले सारे इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, लेकिन मैंने इसको पीस के रख दिया था, मैं साबुत लेके आई थी और मैंने इसको पीस के पाउडर बना के रखा है, जब चाहो तभी यूज़ कर लो। इसीलिए मैं खाने में थोड़ा थोड़ा डालती रहती हूँ। कभी कभी जैसे कोई कोई चीज़ सैलेड होता है और जैसे भुजिया वुजिया होती है तो मैं उसमें ब्लैक पेपर ही डाल देती हूँ। अब ये देखिए मेरे तेल जब तक गर्म होगा तब तक मैं और काम, मेरे ना ये है, मेरा हाथ धोने की बहुत गंदी आदत है, मैं बार बार हाथ धोना अच्छा है, इसलिए मैंने अपना रुमाल रखा है। जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो एक रुमाल मुझे चाहिए। अब मेरी कढ़ाई गर्म हो गई है और ये देखिए ये मैंने आप इसमें डाल दिया है। और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और फटाफट बन जाती है। इसीलिए जब ज़्यादा लेट हो जाता है तो मैं इसी तरीके से खाना बनाती हूँ। और ये देखिए ये मेरी अब भुजिया फिर मैंने थोड़ा सा ढक के रख दिया। अब देखिए पहले मंदी आंच करती हूँ, जो थोड़ा सा हल्का सा पक जाए उसके बाद फिर मैं इसको तेज़ आंच में फ्राई करती हूँ, जो भुन जाए थोड़ा क्रिस्पी हो जाए तो अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है खाने में। और ऐसी अगर आप मंदी आंच में ऐसी इसको पकाओगे ना तो थोड़ा सा ये सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाती है। लेकिन जब इसको थोड़ा तेज़ आंच में मंदी आंच में डाल के फिर थोड़ा तेज़ आंच में पकाओ तो ये थोड़ा इसमें क्रिस्पीनेस आता है ना, तो बहुत अच्छी लगती है खाने में। आप भी कभी ट्राई कीजिएगा। और ये मैंने बैगन काट के उसमें हल्दी लगा के नमक डाल के इसको फ्राई कर दूंगी। बैगन को ज़्यादा देर, इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस इसको हल्का सा भाप देने की ज़रूरत होती है, बस ये फटाफट पक जाता है। उसके बाद पहले ही थोड़ा सा ढक के रख देती हूँ ना, फिर ये जल्दी पक जाता है। और उसके बाद इसको फिर तेज़ आंच में तलती हूँ जिससे कि ये अच्छे से भुन जाए तो थोड़ा सा अच्छा लगता है टेस्ट।
इधर रख। हम यहाँ पे कर रहे हैं। हाँ अब कह रहे हैं इसमें दोबारा साइड किसको? आगे जो कर रहे हैं हाँ? क्या सकते पड़ेगा? हमारी दिमाग कमजोर है। भूख लग रही है। हाँ पानी चला जाएगा। अब मेरा खाना बन चुका है और अब मुझे रितानी है दाल। और मैं सोची थी कैसे रिताऊँ कैसे पकड़ूँ। तो लास्ट मोमेंट पे मैंने कढ़ाई को पकड़ लिया और मेरा हाथ भी जल रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कहा फटाफट से रिता देती हूँ। जब कुछ नहीं मिलता है ना तो जल्दी के काम में ऐसा ही होता है। और हम मिडिल क्लास हाउसवाइफ हैं, गरम सर्द कुछ नहीं देखती है। और आजकल की सोसाइटी में आजकल जैसे औरतों का बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो मैं उनके लिए एक ही कहावत कहूँगी, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गया तो दूर। अगर आप अपनों के लिए सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, अपनों के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो आपके होने का या ना होने का कोई फ़ायदा नहीं है। लाइफ अपनों से ही होती है। 11:30 भी 10-15 मिनट घड़ी आ गए है मेरी और मैं उठी हूँ। मैंने चाय पी ली है कुल्ला उल्ला करके। और ये देखिए मेरे बर्तन पड़े हुए हैं, दोपहरी हो गई है और मैं इतनी लेट हूँ। फिर बताओ लेट हूँ तो क्या करूँ, पड़ा है तो पड़ा रहने दो। मकान में काम चल रहा है, पति वहाँ भाग जाते हैं, अब पूरे दिन की ड्यूटी फिर मेरी दुकान की लग जाती है। रात को आई खाना वाना बनाया, गर्मी इतनी हो रही है भगवान, खाना वाना बनाया, खाते खाते 1 बज जाते हैं। फिर इनकी बातें चलती रहती है, उसके बाद में फिर खा के सोते हैं। फिर कल उनको जुकाम भी हो गया, अब मुझसे कह रहे दुकान पे आ जाओ, अब घर का काम भी करना है।
लेकिन वहाँ मकान पे जाके काम देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सामने नहीं होंगे तो काम सही से नहीं होगा। तो गाइस मेरी ज़िंदगी इतनी झंड है, मन करता है कहीं भाग जाऊँ, जंगल में भाग जाऊँ। फिर जंगल में क्या होगा, पत्तियाँ होंगी, पेड़ होंगे, तो फिर मैं नीचे दुकान में चली जाती हूँ, वहाँ पे भी पत्तियाँ होती हैं हरी हरी। अब पत्तियाँ चाहे पेड़ वाली हो चाहे गांधी वाली हो, लेकिन पत्तियाँ पत्तियाँ होती हैं, इसलिए मैं गांधी वाली डिसाइड कर लेती हूँ और फिर दुकान में भाग जाती हूँ। कोई बात नहीं, आज गंदा है कल सफाई कर लेंगे, काम का क्या है, खाना पीना तो डेली है। और जो काम एक बार सही से हो गया मकान में, वहाँ भी मेरी पत्तियाँ लग रही हैं, तो पत्तियों का कदर करती हूँ मैं, बहुत पसीने की पत्तियाँ हैं मेरी, इसीलिए पहले मैं दुकान पे जाऊँगी। अभी पहले दुकान का काम देखना है, जब पति वहाँ से आ जाएंगे फिर मैं आऊँगी, फिर मैं घर का काम करूँगी। ज़िंदगी की गाड़ी मेरी यूं ही चलती जा रही है, इसलिए मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया कि चलो अपनी इस भागती हुई गाड़ी में अपनी जवानी से बुढ़ापे की ओर बढ़ते हुए चीज़ों को मैं रिकॉर्ड कर लूँ। और ये मेरी यादें, जब मेरे दांत वांत सारे बाल सब टूट जाएंगे, फिर मेरे से कोई बात करेगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगी औलादे मेरी। फिर मैं इनको बैठ के चुपचाप से मोटा वाला डबल वाला चश्मा लगा के ऐसे करके दिखूंगी कि मैं ऐसी थी। यही मारे मैं व्लॉग बना रही हूँ, पैसे तो मैं ऐसे भी कमा लूंगी। ओके गाइस, लेट्स गो टू द शॉप। लोग कहेंगे कि सुबह जल्दी उठ के काम कर लेती, तो भैया छुट्टी पड़ी हुई है, अभी भी ना सोऊं तो फिर तो बाद में तो मेरे को काम करना ही है। मेरी औलाद जाएगी स्कूल तो सुबह उठना पड़ेगा, इसीलिए अभी थोड़ा सा सो लो, मस्त करके जिंदगी का मजा लो नींद निकाल के। मेरी जिंदगी में तो यही मजा है, वीडियो बनाना और सोना।